गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज के क्वेश्चंस करने से पहले एक बार हम कल मनीष आपके जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर लास्ट में रह ही जाते हैं वो। मनीष आया है क्या? तो मनीष, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कल हमने सॉल्व कर लिया था, एक रह गया था, राइट? मनीष, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। क्वेश्चन बोलो अपना, सेकंड वाला, 10 वाला जो था, या फिर किसी और को याद हो तो कोई भी बता दो। बोलो बेटा, रेडी रहा करो हर एक चीज के लिए। बुक्स, क्वेश्चंस, नोटबुक सारे खुले हुए रहने चाहिए। टीचर जो भी पूछे एंड टू एंड बता दो। नहीं है क्या अभी क्वेश्चन रेडी? फिर हम शुरू करें। सर 10 डिग्री 10 डिग्री, हाँ आगे माइनस ऐसे कुछ -10 27 डिग्री -10 27 डिग्री -10 63 डिग्री -10 63 डिग्री आगे -10 81 डिग्री -10 81 डिग्री सॉरी प्लस था +10 81 डिग्री +10 81। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तीन चीजें सुनो मनीष, ध्यान से देखिए। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हमको साइन एंड कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू रिमेंबर कर लो तो कॉस की फिर याद हो जाती है, क्योंकि वो 90 माइनस थीटा के बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू या फिर साइन 54 डिग्री की वैल्यू। अब साइन 18 का मतलब हो गया कॉस 90 माइनस 18 का मतलब हो गया 72 डिग्री, ये दोनों बराबर होंगी वैल्यूज। और 54 का मतलब हो गया कॉस 36 डिग्री। ये वैल्यूज इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वैल्यूज हमको याद होनी चाहिए। तो पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं इन वैल्यूज को रख के, और फिर आपको एक चीज ये भी बता देंगे कि ये वैल्यूज आखिरकार आई कैसे। तो कल मैंने ग्रुप में एक टेबल शेयर की थी, क्या आप लोगों ने देखी टेलीग्राम ग्रुप पे? सभी ने देखी क्या खोल के? नहीं देखी? बोलो बच्चों। यस सर देखी थी। तो उस टेबल में कुछ वैल्यूज थी, आपने देखा ध्यान से? वो वैल्यूज अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पहली बात तो बोर्ड लेवल पे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं मनीष, लेकिन अगर आप कंपटीशन लेवल के भी से तैयारी कर रहे हैं तो फिर उस टेबल की जो वैल्यूज हैं उनको याद कर लीजिएगा, फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, कल मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी, वैसे ये रही। देख रहे हो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है सभी को? तो देखिए इसमें हमको इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात मैं कहूँ तो मुझे एक साइन 18 डिग्री की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी एंड कॉस 36 डिग्री की वैल्यू की जरूरत भी पड़ेगी। ये दोनों वैल्यूज से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर इनमें से कोई एक मैं आपको निकाल के, साइन 18 ही निकाल के बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे आई। सारी ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। हमारा मेन जो टारगेट रहता है वो बोर्ड एग्जाम से रहता है, तो हम वो कंपटीशन वाली चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक वैल्यू मैं निकाल के बता दूंगा। चलो जल्दी से देखो फिर इस क्वेश्चन को। 10 डिग्री, तो कल हमने जहां तक कंटिन्यू किया था वहां तक तो करो। इतना तो हमने कल ही कर लिया था, 10 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री यहाँ पे लिख दिया था हमने, और फिर माइनस ऑफ ब्रैकेट लगा के 10 27 डिग्री प्लस 10 63 डिग्री। करेक्ट? इतना काम कल कर लिया था, बोलते जाओ। यस सर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को किसी एक चीज में लेके जाते हैं। जैसे ये 10 डिग्री है, तो इसको भी मैं 9 डिग्री में चेंज कर दूं तो ये कॉट 9 डिग्री हो जाएगा। 10 90 माइनस थीटा होता है ना। और Yes, इसको sir. भी चेंज कर देते हैं 10 27 डिग्री, तो वो हो जाता है कॉट 27, यानी सेम डिग्रीज में चेंज कर दो इसको भी और उसको भी। अब आगे 10 डिग्री को फिर कॉट 9 डिग्री है ना, एक काम करो दोनों को साइन कॉस में लेके जाओ, तो ये हो जाता है साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री। वो क्या हो जाता है, कॉस 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री। करेक्ट? माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, ये क्या हो जाता है साइन 27 डिग्री। अभी आप समझते जाओ, फिर आप वीडियो से जो सॉल्यूशन है बाद में वीडियो से वॉच कर लेना, केवल और केवल अभी समझने पे ध्यान दो ताकि हम थोड़ा सा फास्ट कर सकें इसको। जो पूछता जाऊं जल्दी जल्दी बताते जाना। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो। एलसीएम लीजिए, कॉस 9 एंड साइन 9 का एलसीएम हो जाता है साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री, तो एलसीएम हो जाएगा
और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे, एक मिनट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो साइन 9 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 9 डिग्री। वेरी गुड। और उधर क्या हो जाएगा, कॉस 9 इंटू कॉस 9, कॉस स्क्वायर 9 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सेम टू सेम यहीं पे साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री, ये तो हो गया एलसीएम। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर दो ऐसे ऐसे, तो साइन 27 इंटू साइन 27 हो जाएगा वही सेम साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और cos 27 इंटू कॉस 27 हो जाता है cos स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलो, साइन स्क्वायर 9 एंड cos स्क्वायर 9 का सम कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये दोनों एंगल सेम रहने चाहिए, दोनों एंगल सेम है ना। अगर ये दोनों एंगल अलग अलग हैं तो ये 1 नहीं होगा, लेकिन अगर ये दोनों एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या? तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन 9 डिग्री cos 9 डिग्री माइनस उधर भी 1 डिवाइडेड बाय साइन 27 डिग्री cos 27 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखो ये साइन और cos दोनों हैं, दोनों में तो एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा cos थीटा। आज स्कूल की क्लास है क्या? छुट्टी चल रही है ना आपकी तो वैसे भी शायद। नहीं सर, अब स्टार्ट होगी 10:20 पर है। 10:20 पर है, चलो 10:20 तक तो ले सकते हैं। चलो, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा। अब 2 साइन थीटा cos थीटा में से देखो थीटा थीटा एंगल सेम होना चाहिए, तो एंगल यहाँ पर भी सेम है, एंगल यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 की कमी है। तो 2 की कमी है तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो 2 यहाँ मिल जाएगा और 2 यहाँ मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों फ्रैक्शंस को के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से, तो ये बन जाता है 2/2 साइन 9 डिग्री cos 9 डिग्री। और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, हो जाएगा 2 साइन 27 डिग्री cos 27 डिग्री। अब ये 2 साइन थीटा cos थीटा इधर भी दिख रहा है और 2 साइन थीटा cos थीटा इधर भी दिख रहा है, जो कि क्या बन जाता है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब है साइन 2 इंटू थीटा क्या है, 9 डिग्री, और इधर 2 साइन 2 थीटा सेम वही, तो 2 थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है 27, यहाँ पे थीटा 27 डिग्री है, तो ये हो जाता है 2 इंटू 9 क्या हो जाता है, साइन 18 डिग्री, माइनस यहाँ पे 27 इंटू 2 साइन 54 डिग्री। अब मैंने आपको क्या कहा कि साइन 18 डिग्री एंड साइन 54 डिग्री की वैल्यूज डायरेक्ट पुट करेंगे हम यहाँ पे। आई कैसे, वो एक की मैं करके दिखा दूंगा बाद में, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो चेक करो, साइन 18 डिग्री कितना आ रहा है उसमें, √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4 माइनस साइन 54 डिग्री में बस वो प्लस हो जाएगा, √5 प्लस 1/4। चेक करो, साइन 54 डिग्री कहाँ पर है, ये रहा, साइन 54 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। देखो साइन 54 वही होगा जो cos 36 होगा, होगा नहीं होगा, सोचो। साइन 54 वही होगा ना जो cos 36 होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा करेंगे हम, तो 90 माइनस 54 36 हो जाएगा। अब आप चेक करो यहाँ पे cos 36 क्या आ रहा है, ये देखो सेकंड लास्ट में √5 प्लस 1/4 आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा। 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम ये कट गया, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम ये कट गया, 2 को ऊपर पहुंचा दो, 2/√5 माइनस 1 माइनस 2/√5 प्लस 1, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। कहाँ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो साथ के साथ, तो 2 इंटू √5 2√5 प्लस 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस साइन है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, 2 इंटू √5 2√5
और -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा। और नीचे इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो ये a - b इंटू a+b की फॉर्म में a² - b 4 आएगा सर। 5 माइनस √5 का स्क्वायर 5 1 4। का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2√5 से -2√5 कैंसिल हो गया, 2 + 2 4 और नीचे 5 - 1 4 4/4 यानी कि आंसर इज 1। ऑप्शन में था क्या 1? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इस क्वेश्चन की अगर बात करें। अब बात ये है कि सर साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली, तो उसका थोड़ा सा इलस्ट्रेशन देख लो। साइन 18 डिग्री की ये वैल्यू कैसे आई, इसको डिलीट कर रहा हूँ। उसके लिए मैं आ जाओ साइन 18 डिग्री पे, मुझे पता लगाना है साइन 18 डिग्री कितना है। ऐसे ही फिर उस टेबल में जितने भी और हैं बाकी सब आप पता लगा सकते हो, एक मैं करके दिखा देता हूँ। साइन 18 डिग्री की वैल्यू मुझे पता करनी है, तो देखो कंपैरिजन करो 90 से। किससे कंपैरिजन करना है अपने को? 90 से कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ 18 के अंदर 18 को मैं, अगर मैं सपोज करो 18 को थीटा मान लूं, लेट 18 डिग्री बी थीटा, तो यानी कि अब मुझे एक्चुअल में साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, मेरा टारगेट हो गया। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ 18 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए? 18 5 जा 90 होता है? होता है नहीं होता है? तो वहां पे जितने भी एंगल्स लिखे हुए हैं ना, वो ऐसे ही एंगल्स हैं जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 90 तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे 15 6 जा 90 होता है, 75 को अगर मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करूं तो शायद 90 आ जाएगा। 25 नहीं आ जाएगा, मतलब कुल मिला के इसको जब आप करोगे 22 डिग्री को भी 4 से मल्टीप्लाई करो 90 आ जाएगा। 18 5 जा 90 हो जाता है। तो सारे के सारे वो के वही एंगल्स हैं जिनको हम 90 तक पहुंचा जा सकते हैं, उन्हीं एंगल्स की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, औरों की हम निकाल भी नहीं सकते। तो जैसे 18 5 जा 90 होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 5 थीटा इक्वल्स टू 90। बोलो यस और नो। 18 5 जा 90 होता है, 18 डिग्री को मैंने थीटा मान लिया, तो मैं 5 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों, अरे जवाब दो, कैसे चुप हो गए? यस सर। 5 थीटा इक्वल्स टू 90 लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। यस सर। ठीक है, अब 5 थीटा को स्प्लिट करो 2 + 3 में, क्योंकि मेरे को या तो साइन 2 थीटा की वैल्यू पता है या साइन 3 थीटा की वैल्यू पता है। आप कहोगे सर 4 थीटा प्लस थीटा में क्यों नहीं कर रहे हो? साइन 4 थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने सीखी नहीं अभी तक। मैंने या तो 3 थीटा सीखी है या 2 थीटा सीखी है, तो उसको स्प्लिट कर दूंगा मैं। देखते जाना ध्यान से, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको वापस स्प्लिट कर दो, एक चीज को वहां ले जाओ, या तो 2 थीटा को वहां ले जाओ या 3 थीटा को ले जाओ, किसी भी एक को ले जाओ। तो मैं 3 थीटा को ले जाता हूँ, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब दोनों जगह LHS और RHS में साइन फंक्शन अप्लाई करो, तो ये तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, वो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। और मुझे बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो वो कॉस 3 थीटा हो जाएगा। अब मैं साइन 2 थीटा की वैल्यू भी जानता हूं और मैं कॉस 3 थीटा की वैल्यू मतलब आइडेंटिटी के रूप में जानता हूं। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, स्प्लिट करके बताओ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है क्या? और इधर कॉस 3 थीटा क्या होता है, स्प्लिट करके बताओ। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यही होता है क्या? बोलिए। यस सर। तो इन सब में से कॉस थीटा को काट दें अगर अपन, ये कॉस थीटा यहाँ से गया, ये कट के स्क्वायर हो गया और ये गया, तो ये क्या बन जाता है? 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये बन गया ये। ठीक है, अब अपने को साइन 18 डिग्री निकालना है ना। क्या निकालना है? साइन 18 डिग्री, यानी साइन थीटा चाहिए अपने को। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को साइन थीटा में लेके जाएंगे। तो ये तो साइन थीटा है ही सही, इस कॉस स्क्वायर थीटा को भी साइन थीटा में लेके जाएंगे, जो कि काफी आसान है, ले जा सकते हैं ना आसानी से। 4 कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब पूरी इक्वेशन साइन थीटा में चली गई।
तो यहाँ से एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो हमने 10th क्लास में सॉल्व करी थी। 2 sin थीटा इक्वल्स टू 4 1 जा 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो ये हो जाता है 4 माइनस 3 अगर मैं कर दूं तो 1 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? अब आप सबको ले आइए LHS में और RHS में रख दीजिए 0। तो माइनस का 4 sin स्क्वायर थीटा इधर आके बन जाएगा प्लस का 4 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 sin थीटा ऑलरेडी है मेरे पास, और प्लस का 1 इधर आके बन जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? अगर मैं साइन थीटा को x मान लूं तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी है कि नहीं है कि 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेट की है या नहीं है? सोचो। यस सर। इस इक्वेशन में अगर मैं साइन थीटा को x मान लूं तो ये इक्वेशन कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है जो अपन 10th क्लास में पढ़ते थे? इस फॉर्म की है या नहीं है? चेक करो। अगर साइन थीटा को x मान ले तो बोलो गर्ल्स। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या लगाते थे अपन? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये लगाते थे। तो वहां पे वो x की वैल्यू आती थी, यहाँ पे ये साइन थीटा की वैल्यू आएगी क्योंकि x की जगह साइन थीटा रखा हुआ है। तो फाइनली मेरी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख देता हूँ, वैसे तो क्लास 12th में लिखना नहीं चाहिए, आपको आना चाहिए, पर फिर भी लिख देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी की वैल्यू है 2। कोएफिशिएंट्स देखो ए बी सी, ए की वैल्यू तो है 4, बी की वैल्यू है 2 एंड सी की वैल्यू है -1। ये यहाँ पे इसके अंदर पुटअप कर दो। तो बी की वैल्यू है 2, तो ये हो जाता है -2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4ac यानी 4 4 जा 16 और 16 इंटू -1 -16, एक माइनस ऑलरेडी है यानी +16 डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 4 जा 8। थोड़ा सा शॉर्ट में कैलकुलेट कर लिया मैंने, आप घर पे बैठ के अच्छे से कर लेना चाहे से। प्लस और माइनस 16 प्लस 4 हो जाता है 20 अपॉन 8। √20 क्या होगा बताओ जरा? 2√5 होगा। 2√5 2√5 अपॉन 8। तो ये 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा। तो क्या बचेगा? वहां तो बचेगा -1 प्लस और माइनस ये 2 कट गया √5 और नीचे 8 कट के 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यूज आती हैं। साइन थीटा क्या था? साइन थीटा की वैल्यू 18 ही तो मानी थी मैंने। तो यानी कि देयरफॉर साइन 18 डिग्री की वैल्यूज दो आ गई। एक तो इस वाली वैल्यू को एक तो ये आ जाएगी -1 प्लस √5 अपॉन 4 या फिर -1 माइनस √5 अपॉन 4। अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू नेगेटिव रहेगी क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। 2 पॉइंट समथिंग में से मैं -1 करूंगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव। अब 18 डिग्री बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं ना। तो यानी कि ये वाली वैल्यू रूल्ड आउट हो जाती है क्योंकि ये नेगेटिव है और 18 डिग्री पर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये रूल्ड आउट बिकॉज एज इट इज नेगेटिव और 18 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू लेके आएगा। तो साइन 18 डिग्री की जो फाइनल आंसर हो जाएगी √5 को पहले लिख दो, √5 -1 अपॉन। इसी वैल्यू को मैंने उस क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है। इसी वैल्यू, यही वैल्यू टेबल में भी गिवन है, देख लीजिए चाहे से। साइन 18 डिग्री √5 -1 अपॉन 4। और जो साइन 54 यहाँ गिवन नहीं है तो साइन 54 cos 36 के बराबर होता है। इसको अब आप घर पे बैठ के निकालना, साइन 54 निकालो या cos 36 निकालो, कोई भी एक चीज निकालो, दोनों बराबर हो। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी मनीष, अगर आप अभी से कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो। और नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि अभी आप एक बार बोर्ड पे फोकस करो। तो इन क्वेश्चंस में जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड लेवल पे भी आ रहे हैं उन पे ध्यान दो, और जो बोर्ड लेवल पे आ ही नहीं रहे, जैसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे नहीं आएगा, तो फिर उन क्वेश्चंस को एक बार के लिए पेंडिंग छोड़ के पहले बोर्ड पे ध्यान दो। बाकी अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है।
क्लियर? क्लियर है सभी को? चलिए, तो एक बार अब हम वापस एक्सरसाइज पे चलते हैं। उसके लिए एक बार आप मीटिंग को लीव करके वापस आए सारे के सारे, है ना।